इंटरनेट के आने से ह्यूमन सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी। अगर हम लोग पॉजिटिव साइड पे ध्यान दें तो साइट्स जैसे विकिपीडिया, गूगल और यूट्यूब ने हमें नए तरीके सिखाने का मौका दिया है। वहीं ऑनलाइन स्टोर्स ने शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है और सोशल मीडिया ने हमें याद दिलाया है कि दूसरों को दिखाना कितना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ उनके लाइफ से ज़्यादा बेटर है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट ने कुछ एक्सप्लोरर्स को भी प्लेटफॉर्म दिया है कि वो बिल्कुल मेंटल कंस्पिरेसी थ्योरी शेयर कर सकें। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इराक की वॉर इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि सद्दाम हुसैन एक स्टारगेट का इस्तेमाल करके इंटरगैलेक्टिक वॉर स्टार्ट करने वाले थे। या फिर वो लोग सोचते हैं कि सन में लार्ज हरून कोलाइडर फिजिक्स पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एक इजिप्शियन गॉड को समन करने के लिए बना था। फ्लैट अर्थर्स के बारे में तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, उनके आइडियाज़ थोड़ा रेडिकल हो सकते हैं, लेकिन क्या सच में इतने लोग गलत हो सकते हैं? सीरियसली दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा अर्थ फ्लैट है। लेकिन वेट अ मिनट, शायद सबसे रेडिकुलस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि प्लेनेट अर्थ को शेप शिफ्टिंग ब्लड ड्रिंकिंग एलियंस चला रहे हैं। ये सुनकर आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। मैं मानता हूँ कुछ लोग पावर पोजीशन में हैं जो शायद सही लाइट में लिजर्ड जैसे दिख सकते हैं, लेकिन कोई भी जो थोड़ी भी अकल रखता होगा उसके लिए ऑब्वियस होना चाहिए कि अर्थ हाईली इंटेलिजेंट लिजर्ड्स के द्वारा रूल नहीं हो रहा है, कम से कम अब के पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक एक हाइपोथेसिस है जिसे सॉरियन हाइपोथेसिस कहा जाता है, जो कि ये कहता है कि पास में लिजर्ड मैन यानी छिपकली मानव इस धरती पर रूल कर रहे थे। ये हाइपोथेसिस ब्रिटिश टीवी सीरीज डॉक्टर हु के एंशिएंट रेस ऑफ इंटेलिजेंट रेप्टाइल्स पे बेस्ड है। ये हाइपोथेसिस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में 2018 में पब्लिश हुई थी और इसको पब्लिश करने वाले दो लोग थे, जिनमें से एक ब्रिटिश क्लाइमेटोलॉजिस्ट गेविन स्मिथ थे और दूसरे अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक थे। इस हाइपोथेसिस का मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हम ह्यूमंस पहली एडवांस सिविलाइजेशन है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है? आप सोच रहे होंगे ऑफ कोर्स हम ही थे, लेकिन अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले खत्म हो गई तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? सॉरियन हाइपोथेसिस फिक्शनल लिजर्ड पीपल पे बेस्ड हो सकती है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल एंशिएंट सिविलाइजेशन कुछ भी हो सकती थी। ओवर होमिनिड्स, एंशिएंट डॉल्फिन्स, स्क्विड पीपल या फिर कुछ भी जो कि हमारे सोच से भी परे हो सकती है। हालांकि ये सोचना वियर्ड लग सकता है कि हम ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इवॉल्व हुई थी, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। हम ह्यूमंस को एवोल्यूशन का पिनेकल समझने की आदत है, लेकिन एवोल्यूशन ऐसे काम नहीं करती है। इंटेलिजेंस एक इवोल्यूशनरी एडेप्शन है जो प्रोज और कॉन्स के साथ आती है और ये अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व हुई है। गेविन और एडम के मुताबिक अर्थ पे पर्याप्त फॉसिल फ्यूल हैं जो एक सिविलाइजेशन को पावर दे सकें। तो हो सकता है कि एक इंटेलिजेंट स्पीसीज पास में इवॉल्व हुई हो और उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स यूज करके वर्ल्ड स्पेनिंग इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन बनाई हो। लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा हुआ होता तो शायद हमने अब तक देख लिया होता, या फिर कोई तो प्रूफ मिलना ही चाहिए था। आप एक 350 मिलियन साल पुराने कालीन के नीचे बहुत सारे इतिहास को छुपा सकते हैं। हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इनकस, मायान्स और रोमन्स के बारे में पता है क्योंकि उन्होंने आर्टिफिकेट्स छोड़े थे। हम उनके मिट्टी के बर्तन और सिक्के निकाल सकते हैं या फिर उनके खोए हुए बसाए हुए बस्तियों की ट्रेसेस मिट्टी में ढूंढे जा सकते हैं। कुछ केसेस में हमें खोदने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि सबूत सीधा सरफेस पे ही मौजूद होता है, जैसे कि स्टोनहेंज और माचू पिचू। धरती एक सीमित समय के लिए एक स्थिर जगह लगती है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर चीज़ें काफ़ी अलग दिखती हैं। पहाड़ उठते हैं और गिरते हैं, वॉल्केनोज काफ़ी लावा उगल देती हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट को ढकने के लिए काफ़ी है। समंदर सूख जाते हैं या फिर उनका स्थान बदल जाता है और हवा, बारिश, बर्फ मिलकर पूरे अर्थ की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए ढक सकते हैं। और हमें टेक्टोनिक प्लेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए जो कि पूरे अर्थ का नक्शा बदल सकते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस उनके बनाने वाली सिविलाइजेशन के गायब होने के हज़ारों साल के बाद भी हज़ारों सालों तक बाकी रहते हैं, लेकिन कई मिलियन सालों के बाद पिरामिड ऑफ गीजा भी धूल में बदल जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था? यही बात हमारे अपने मॉन्यूमेंट्स और सिटीज़ के लिए भी सच होगी जब एआई इंसानों को खत्म करने लगेगा। स्मिथ और फ्रैंक के अनुसार लगभग 4 मिलियन साल के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जैसे कि हम कभी धरती पर पैदा ही नहीं हुए हों। हमारे लिमिटेड इंसानी पर्सपेक्टिव से ये मान लेना मुश्किल है, लेकिन अगर कल सब लोग गायब हो जाएं तो 5 मिलियन साल बाद एलियंस भी पृथ्वी पर आएंगे और जब उन्हें कोई भी पास्ट सिविलाइजेशन हिस्ट्री नहीं मिलेगी तो उन्हें तो यही लगेगा कि वही इस प्लैनेट की सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन है। तो इसलिए हम पास्ट सिविलाइजेशन के लोगों को उनके शहरों और आर्टिफिकेट्स के बजाय चलो फॉसिल से उनके बारे में पता करते हैं। सबसे पुराने फॉसिल्स लगभग 900 मिलियन साल पुराने हैं। अगर सच में यहाँ पर एक ग्लोब स्पेनिंग इंटेलिजेंट स्पीसीज की सिविलाइजेशन थी तो क्या हमें अब तक उनके फॉसिल्स नहीं मिलने चाहिए थे? शायद हाँ और शायद नहीं भी। फॉसिल्स केवल बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में ही बनते हैं, इसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जो भी जीव उस टाइम रहे हों वो उसके मरने के तुरंत बाद एक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में पूरी तरह से दफन हो जाएं, नहीं तो फॉसिल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये किसी खास इन्वायरमेंट में दूसरे से ज़्यादा संभव है, जिससे फॉसिल्स के नेचुरल रिकॉर्ड में कई सवाल उठते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें प्राचीन फॉसिल्स के बारे में बहुत ही कम पता है क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम में फॉसिल्स बहुत ही कम बनते हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में सॉइल इरोजन बहुत ही ज़्यादा होता है और जंगलों में कांस्टेंट तरीके से मिट्टी पलट जाती है। फॉसिल्स सबसे कॉमनली समुद्र में बनते हैं क्योंकि वहाँ मरने वाले जीव ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण वो नीचे तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है और वो कीचड़ में नीचे दफन हो जाते हैं। इसी वजह से 99% फॉसिल्स मरीन जीवों के ही होते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे जेलीफिश और स्क्विड जैसे सॉफ्ट बॉडी जीवों को फॉसिल्स बनना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 0.1% उन सभी स्पीसीज को जो कभी जीवित थी उनका फॉसिल्स रिकॉर्ड है, और बाकी 99.9% कुछ बिलियंस प्रजातियां हमें उनके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है कि वो क्या थी, कब थी और जीवित थी भी या नहीं थी या फिर कैसी थी। दूसरे शब्दों में, अगर जमीन पर कई मिलियन साल पुरानी एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थी तो हम उन्हें फॉसिल से पहचान नहीं सकते, और अगर हम उन्हें फॉसिल रिकॉर्ड में या उनके आर्टिफिकेट्स और शहरों के रिमेन्स ढूंढ नहीं पाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कभी मौजूद थी भी या नहीं, या क्या हमें पता चल सकता है। सच तो यही है कि हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के सीधे उनके बिट्स या उन चीज़ों के द्वारा नहीं ढूंढ सकते जो उन्होंने छोड़े थे, लेकिन एक और तरीका हो सकता है उन्हें ट्रैक करने का। हमें अपने आप को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल करके हम सिर्फ शहरों, रोड्स और नए स्टारबक्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम अपने प्लैनेट्स के मेकअप के मूल रूप को ही बदल रहे हैं। हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं जो हवा के कार्बन आइसोटोप्स के बैलेंस बदल रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से पूरी दुनिया के नाइट्रोजन साइकिल को बदल रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खोद रहे हैं, और हम समुद्र में साल में लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक डाल रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और समुद्री ऑक्सीजन का स्तर गिरता ही जा रहा है, और शायद हमने अपने प्लेनेट के 6वें महाविनाश की घटना को शुरू कर दिया है। ये सब बातें एक तरफ, हमें पता लग गया है कि ये सब पागलपन एक दिन फॉसिल्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, जो एक दिन हमारे जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में ऊपर आएगा, जो कि आमतौर पर हमारे लोगों के युग को एमराइन कहा जाता है। अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कोई ये ढूंढने के लिए किसी पृथ्वी के चट्टान पर एमराइन लेयर को स्टडी करेगा तो उन्हें ये देखने की जरूरत नहीं होगी कि किसी लंबे समय के गुजरने वाले किसी मर गए प्रजाति ने एक घर का जश्न मनाया था, एक ऐसी ही सभ्यता जो हमारी तरह थी और कभी इस पृथ्वी पर रहती थी। तो शायद उन्होंने अपने एरा के पत्थर में एक टेक्नो सिग्नेचर छोड़ा होगा जो अभी हम बनाने के प्रोसेस में है। और यहाँ पर चीज़ें सच में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प हो रही हैं, क्योंकि ये बात साबित होती है कि हमने ऐसे ही कुछ पहले से पा लिया है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड हमें बताता है कि करीब 55.5 मिलियन साल पहले एक पीरियड में, जिसे पेलियोसीन इयोजीन थर्मल मैक्सिमम या पीएम के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी ने कुछ सीरियस चेंजेस किए थे। एटमॉस्फेरिक कार्बन आइसोटोप का रेशियो दृष्टिकोण ने तेज तौर पर बदला, ग्लोबल टेम्परेचर और समुद्री स्तर खतरनाक तौर पर बढ़ गए और समुद्री ऑक्सीजन का स्तर गिर गया होगा। ये ऐसा सुनाई दे रहा है जैसा एक मास विनाशक घातक घटना भी हुई हो, जो कुछ वैज्ञानिक के अनुसार हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं। साइंटिस्ट काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये सब बदलाव फॉसिल्स कार्बन के एक मैसिव रिलीज से हुआ था, लेकिन उनको आज तक ये नहीं पता कि आखिर इतना सारा कार्बन आया कहाँ से। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि एक प्रकार के जानवर ने इस मास विनाश घटना को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया था। पेटम के दौरान कहा जाता है कि ये इंसानी छिपकलियों ने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच नहीं है। सबसे पॉपुलर नज़रिया ये है कि या तो ये एक मैसिव वॉल्केनिक इवेंट, एक कॉमेट का प्रभाव, या फिर समुद्री तालाब के नीचे से बड़ा मात्रा में मीथेन का रिलीज होने से हुआ होगा। पेटम एक पुरानी बुद्धिमान सभ्यता के हाथ का काम नहीं हो सकता, लेकिन ये एक जरूरी पॉइंट हाईलाइट करता है। अगर एक प्राचीन सभ्यता ने पृथ्वी के पत्थर में कोई प्रकार का टेक सिग्नेचर छोड़ा है तो उसकी पहचान करना आसान नहीं होगा। अंत में पुराने 2 सेंटीमीटर पत्थर को स्टडी करके 10 लाख साल पुराने किसी भी समय के बारे में एक कंक्लूजन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम ये भी एजम्पशन बना रहे हैं कि हम किस चीज़ों को एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं, थोड़ा हमारे जैसा या कुछ अलग। अगर हमारे काल्पनिक प्राचीन सभ्यता चीज़ों को थोड़ा सा भी अलग ढंग से किया होगा तो हम उन्हें ढूंढने में कामयाब कभी भी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहुंचने से पहले ही मर गए हों। एंड में ये हाइपोथेसिस असलियत में ये नहीं है कि हम पृथ्वी के पहले सबसे बड़े सभ्यता थे या नहीं। ये कैटेगराइज एक्सपेरिमेंट है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। स्मिथ और फ्रैंकलिन खुद भी मानते हैं कि एक एडवांस सिविलाइजेशन की संभावना बहुत कम है जो हमारे पृथ्वी के इतिहास के बड़े सोफे के पीछे कहीं छुपी हो सकती है, लेकिन उनका काम ये साबित करना है कि हम उन्हें बाहर निकालने से नहीं रोक सकते। शायद कोई अनुमानित उन्नत पुरातन प्रजाति का सबूत कहीं भी है जो हमारे पाँव के नीचे कहीं दबा हुआ है और हम उन्हें ढूंढने की वेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 200 साल पहले समय में जाकर किसी साधारण इंसान से पूछते हैं कि क्या आप किसी बड़े 100 टन के रेप्टाइल्स को जानते हैं या फिर आपने कभी उनको पृथ्वी पे घूमते हुए देखा है, तो शायद आपको अग्निकुंड में जिंदा जला दें, क्योंकि पहला डायनासोर फॉसिल्स को पहचाना गया था केवल 19th सेंचुरी में, और डायनासोर शब्द को 1842 में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, बल्कि उस टाइम भी डायनासोर्स के होने का सबूत पूरे 7 कॉन्टिनेंट पर मौजूद था।
लेकिन उस टाइम हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी जिससे हम उसके फॉसिल्स का पता लगा पाएँ। और इसीलिए अगर हम लोग उस टाइम के लोगों से पूछते कि क्या डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं तो उनका आंसर होता ना। तो इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है या फिर हम इतना एडवांसमेंट नहीं कर पाए टेक्नोलॉजी में कि हम पता लगा सके हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी या नहीं। तो क्या यही सच होगा लिजर्ड मैन के लिए भी? आपका क्या कहना है कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।